गवर्नमेंट के लोग अपने ओहदों पर नहीं रहेंगे। ये मैंने एक तस्वीर बनाई है, उसमें तस्वीर आपको भेज रहा हूँ, ये देखें। ये वो है रीडिंग्स जो मैंने पीछे दी थी फरवरी में, जिसके नतीजे में चीज़ें बदल गई। और मैंने कहा था गवर्नमेंट्स के हेड्स नहीं रहेंगे। अभी तो एक हेड चेंज हुआ है, विच इज़ उस्मान बुरदार, विच इज़ वसीम अकरम प्लस। तो मैं समझता हूँ कि ये जो भी टाइम आगे शुरू होगा, ये टाइम आगे अच्छा नहीं है। इसमें अभी और भी लोग अब देखेंगे कि जाएंगे। अभी हम थोड़े दिन पहले एक प्रोग्राम कर रहे थे टीवी पर, जिस पर नजम वली खान साहब ने एक प्रोग्राम किया था, और उसने बार बार इस बात पर बहुत ज़ोर लगाया था कि मैं किसी तरीके से ये कह दूं कि शहबाज शरीफ साहब किसी भी तरीके से वज़ीर आला बनेंगे। तो मैंने कहा इसमें कोई चांसेस नहीं। मगर मैंने ये भी कहा था कि एक आदमी जो 50 की उम्र से ऊपर होगा, शहबाज शरीफ नहीं होगा, वज़ीर आज़म बनेगा। तो आज अगर आप देखें तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आज़म और वज़ीर आला बन गए। अब सिनेरियो जो है वो बड़ा डिफरेंट है और बड़ी तेज़ी के साथ बदल रहा है। अल्टीमेट हम ये रीडिंग दे रहे हैं कि ये टाइम शुरू हुआ है और ये अभी 22 मई तक चलेगा। इसमें बहुत सारी तब्दीलियाँ आएंगी। बहुत सारे लोग बहुत बड़े दावे करेंगे और बहुत बड़ी बड़ी बुर्ज उलटते हुए आप देखेंगे। और अल्टीमेटली ये मामला कहीं ना कहीं लीगल डिसीजन या जुडिशल डिसीजन पर जाकर टिकेगा। ये भी हो सकता है कि जब काउंटिंग हो कौमी असम्बली में, तो दोनों जो एंड्स हैं, गवर्नमेंट पार्टी, रूलिंग पार्टी और जो अपोनेंट पार्टी, उनके दरमियान कुछ ऐसी कन्फ्यूजन्स हो जाएं कि वो लीगली उनको डिसाइड करना पड़े। अगर लीगली डिसाइड करना पड़ता है तो भी लीगल डिसीजन प्रवेल करेगा। मैंने बार बार ये कहा है कि 2022 जुपिटर का साल है। अगर आप इसे एस्ट्रोलॉजी में देखें तो ये 2002, यानी कि 2002 का मतलब हुआ कि 2022 इज इक्वल टू 6, 2022, 6 इज द नंबर ऑफ सैटर्न इन एस्ट्रोलॉजी। तो सैटर्न जो है, सैटर्न डिफरेंट किस्म की प्लानिटरी कंडीशन और डिफरेंट किस्म की सोची साजी, डीप साजिशें, इम्प्लीमेंट्स, सर्विसेज के चेंज होने को बताता है, अगर हम नंबर से लें। लेकिन जब हम पाकिस्तान का जायचा पढ़ते हैं तो पाकिस्तान के जायचे में जुपिटर इस वक्त सन से 6 में और मून से 5वें में। जब सन से 6 में जुपिटर आ जाता है और अपने ही घर में बैठता है, तो जो पहला घर होता है वो होता है हमेशा से किंग का, बादशाह का। बादशाह की अगेंस्ट कोई ऐसी कॉन्स्पिरेसी होती है जिसकी वजह से चीज़ें बनते बनते बिगड़ जाती हैं और रिवर्स नेगेटिव हो जाती हैं। इसीलिए अगर आप देखें, जब से सन ट्रैवल करके जुपिटर के साथ आया है, तब से ये साजिशों का एक सिलसिला बिल्कुल सामने नज़र आ रहा है। और अब किसी भी वज़ीर आला को कानूनी नोटिस दिए बगैर नहीं उतार सकते, तो इसलिए कानून ने प्रवेल किया। मैंने आपको पहले भी कहा था कि आपको कानून अपने फैसले करते हुए, जस्टिस करते हुए नज़र आएगा। तो ये जो अभी उसकी इब्तदा है, ये टाइम अभी आगे और चलेगा, चीज़ें और ख़राब होंगी और फिर कुछ ऐसे मामला डिस्कशन में आ जाएंगे जिसकी वजह से कोई बड़ा डिसीजन, लीगल डिसीजन सामने आएगा, जिसको आर्मी इम्प्लीमेंट करवा के सिस्टम को चेंज कर देगी। तो मैंने बार बार ये कहा है कि 2022 सिस्टम चेंज होने का साल होगा। सिस्टम चेंज होने से मुराद ये है कि ये जो आप इस वक्त डेमोक्रेसी देख रहे हैं, उसको किसी और एंगल पे देखने या किसी और रंग पे देखना शुरू करें, जिसकी वजह से आपको लगे कि जो चीज़ें आप कर रहे हैं ये डिफरेंट एंगल पर हो गई हैं और चीज़ें सिर्फ चेंज कर गई हैं, बड़ी तेज़ी के साथ चीज़ें चेंज कर चल रही। और सिस्टम जो बन रहा था ये अजीबोगरीब क्रम की एक नई डगर पर चल पड़ा है। तो इसलिए हर लम्हा जो बढ़ेगा आगे, हर दिन जो आगे बढ़ेगा, हर महीना जो आगे बढ़ेगा 22 मई तक, इसमें आपको कन्फ्यूजन्स नज़र आएंगी और आपको पॉलिटिकल सिनेरियो के बारे में समझ नहीं आएगा कि ये किस तरफ जा रहा है, लेकिन ये जाएगा ही। इसलिए इस रीडिंग को भी जो इस वक्त हम बना रहे हैं, क्योंकि इस वक्त सन एरीज़ में आ चुका है,
तो उस वक्त ये हम वीडियो बना रहे हैं, तो हमने आपको ये पहले भी कहा था। दूसरी बात सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जब हम सन पाकिस्तान के ज़ायचे में एरीज़ में पढ़ते हैं तो सन की एरीज़ में पोजीशन बड़ी डिफरेंट है। आम एस्ट्रोलॉजर या लोग जो हैं नॉर्मल एस्ट्रोलॉजर वो ये कहते हैं कि सन एरीज़ में आकर शर्फ में आता है, यानी कि सन को शर्फ हासिल करने के लिए एरीज़ के लॉर्ड मार्स की ज़रूरत पड़ती है। तो सन वहाँ पर खुद अपनी जो एक उसकी अपनी ताकत है वो मरहून मिन्नत होती है मरीख के बेस पर। अब मरीख का मजबूत होना डिसाइड करता है। यहाँ पर आज की पोजीशन में जो पाकिस्तान का जो ज़ायचा है उसमें सन बाय बर्थ कमज़ोर है और मरीख विच इज़ मार्स वो स्ट्रॉन्ग है बाय बर्थ। तो इसलिए मैं बार बार ये कहता हूँ कि सन इज़ रूलर, मरीख इज़ पावर, अथॉरिटी, फोर्सेस, इनकी पावर डिफरेंट होगी। तो इसलिए गवर्नमेंट के लिए ये जो अप्रैल का महीना शुरू हुआ है विच इज़ 22 मार्च से ऑनवर्ड्स ये शुरू हुआ है, ये बड़ा क्रिटिकल होगा। इसमें हेड्स तब्दील होने का एक सिलसिला चलेगा। बहुत सारे लोग पार्टियां तब्दील करेंगे, हेड्स के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, और मुझे फ्रैंकली नहीं लगता है कि इमरान खान के लिए कोई बहुत आसानियां होंगी। सो इसलिए देखते रहें कि आगे क्या बनता है। लेकिन मेरी नज़र में ये जो अप्रैल एंड मई, ये दो ख़ास महीने बड़े क्रिटिकल होंगे। अगर ये 2 महीने किसी भी तरीके से निकालने में कोई भी चीज़ कामयाब हो जाए या किसी भी तरीके से इनको निकाल लिए जाए तो फिर एक डिफरेंट स्टोरी हो सकती है, लेकिन ये निकलने वाले नहीं है। इसलिए हम कोशिश आपको करेंगे कि हर जब भी बड़ा कोई इवेंट हो तो हम आपको उसकी एक वीडियो बनाकर आपसे डिस्कस किया जाए, और डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन फिर भी ये याद रहे कि सन इन एरीज़ इन पाकिस्तान चार्ट इज़ नॉट गुड फॉर पाकिस्तान रूलर। सो इसलिए जो अथॉरिटी है, जो पावर है, जो रूलर है, जो अथॉरिटी में बैठे हुए हैं, जो बादशाह हैं, जो किंग हैं, वो उनके लिए अच्छा नहीं है। जैसे अगर आप देखें तो वसीम अकरम प्लस के लिए, क्योंकि वो सूबे का, पाकिस्तान के सबसे स्ट्रॉन्ग सूबे का चीफ मिनिस्टर, उनको हटा दिया गया है, इनेबिलिटेड बाय द हेड ऑफ द स्टेट। तो इसलिए उनके लिए टाइम अच्छा नहीं था। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये भी टाइम शुरू हुआ है। इस महीने के आखिर तक बहुत सारी बड़ी चेंजेस आएंगी, और ये महीना ख़त्म होगा 22 अप्रैल 2022 को। सो इसी उम्मीद के साथ कि हम जब जिस तरह आगे बढ़ेंगे हम नया सिनेरियो डिस्कस करते रहेंगे। हमेशा की तरह खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।